हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न। ओके, व्हाट डज कैप्रिकॉर्न्स पर्सन फील अबाउट देम? 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 What does Capricorn's person feel about them? This is for Capricorn. This is for Capricorn. Okay, let's see. Okay, Capricorn. So we have the Page of Pentacles, Wheel of Fortune, Knight of Cups, and the Seven of Swords. Okay. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आई थिंक कि जो आपके पर्सन है ना, उन्होंने पास्ट में आप पे चीट किया था। ओके, उन्होंने पास्ट में आपको शायद धोखा दिया था, उन्होंने पास्ट में शायद आपसे झूठ बोले थे। ओके, एंड उन्होंने ये इसलिए किया था बिकॉज उनको तब पता नहीं था कि व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। उनको ये नहीं पता था दैट जो प्यार आप उनको दे रहे हैं या जैसी केयर आप उनकी करते हैं, जैसी फीलिंग्स आप उनसे शेयर करते हैं, वो बहुत रेयर होती है। ओके, वो बहुत ज़्यादा रेयर है। उनका जो माइंडसेट था वो एक पेज की तरह था। पेज एज एन इमेच्योर माइंडसेट था उनका। ओके, एंड नाउ दे वॉन्ट अ रिकन्सिलिएशन। उनको आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहिए एंड दैट्स वाई वो आपकी तरफ आ रहे हैं एक अपॉलॉजी लेकर। ओके, जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेकर आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं। ओके, एक तो जिस पास्ट पर्सन ने आपको धोखा दिया था एंड आपकी फीलिंग्स के साथ खेला था, वो आपकी तरफ आ रहे हैं एक अपॉलॉजी लेकर। एंड दूसरा, एक कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एक अपॉलॉजी लेकर। ओके, अ न्यू पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। ओके, वी ऑल्सो हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो शायद पास्ट में यू वर फीलिंग लाइक आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, ऑल दिस चीटिंग एंड एवरीथिंग, यू वर फीलिंग वेरी लोनली। ओके, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अकेला एंड बहुत ज़्यादा बिट्रेड महसूस हो रहा था। ऑब्वियसली अगर कोई आपका दिल तोड़ेगा तो किसी को भी अकेला एंड बुरा फील होगा। बट नाउ यू हैव चेंज्ड। ओके, नाउ यू हैव चेंज्ड। आप एक पर्सन लाइक आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बन चुके हैं। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, यू आर चेंजिंग योर वेज। आप अब अपने बारे में सोचते हैं, अपनी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं, अपनी एजुकेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं। आपका फोकस अब उन चीज़ों पे ज़्यादा है एंड दिस इज़ समथिंग जो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हुआ है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट। ओके, दे हैव लॉस्ट अ परफेक्ट पर्सन। उन्होंने एक परफेक्ट पर्सन को खो दिया, शायद अपनी ईगो की वजह से, शायद अपने कोई भी रीज़न हो सकता है। आई एम गोना क्लैरिफाई कि व्हाट दे डिड, बट कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया था एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। जब आपको वो खुश देख रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी नहीं तो फिर कम्युनिकेशन के साथ तो डेफिनेटली आएंगे। ओके, बहुत टाइम लगा उनको आने में बिकॉज नाइट ऑफ कप्स स्लो एनर्जी होती है, बहुत इमीडिएट एनर्जी नहीं होती है। तो जैसा मैंने बोला, जब आपने अपने आप को कम्प्लीटली उस सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करा, अपने आप को चेंज करा, अपने आप को प्रेफरेंस देनी शुरू की, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग। कहीं ना कहीं आपको खुश देखकर उनको लगा कि हाउ कैन दिस हैपन। ओके, मतलब यू हैव चेंज्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे बोलते हैं आपने वर्कआउट स्टार्ट किया हो, आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर आपने योगा स्टार्ट कर दिया हो, या फिर आपने अपनी लुक्स में पूरी तरह से चेंज कर लिया हो, जैसे हेयर कट करवाया हो या अपनी फिजिक में चेंज किया हो। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखकर, क्योंकि वो आप पे नज़र रख रहे थे। ओके, दे वर कीपिंग एन आई ऑन यू, वो आप पे नज़र रख रहे थे शुरू से। जब आपके बीच में चीज़ें एंड भी हुई, दो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं वो उनको पता होता था कि व्हाट यू आर डूइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं। जैसे मे भी हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो नज़र रखते हो, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जिनके थ्रू उनको पता चल जाता हो। तो जब उन्होंने देखा आप चेंज हो गए हैं, यू हैव बिकम अ
न्यू पर्सन, यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए एक बेटर इंडिविजुअल बने हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑल्सो चेजिंग योर ड्रीम्स नाउ। अब आप अपनी ड्रीम्स को चेज कर रहे हैं रादर देन रिलेशनशिप, लव। आपको पता है कि जब टाइम सही होगा, जब राइट पर्सन आना होगा, दे विल कम। ओके, सो दैट्स वाई यू आर फोकसिंग ऑन योर ड्रीम्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स, आप अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड ये जो चीज़ है ना, ये इस पर्सन से शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, आपको खुश देखना शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नॉट कि आपको खुश देखना, बट उनके बिना आप खुश हैं, ये उन जो दिख रहा है उनको, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो देर से ही सही, बट वो आपकी तरफ आएंगे एक अपॉलॉजी लेकर। शायद वो आपको ऐसा ऑफर दें कि शायद से आप टेम्प्टेड हो जाएं। ओके, कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत टेम्प्टेड हो जाएं, बट यू शुड रिमेंबर कि हाउ मच यू वर्कड हार्ड। ओके, आपने कितनी मेहनत करी आफ्टर ऑल दिस थिंग, चाहे आपका दिल टूटा, जो भी हुआ, आपने कैसे उससे रिकवर किया, आपने कैसे हील किया। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड। ओके, एंड एज ए सेड कि मुझे 2 एनर्जीज दिख रही हैं, तो एक कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है लव ऑफर लेकर। ओके, कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहा है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग पीपल। ओके, ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप पहले अनअट्रैक्टिव थे या कुछ ऐसा है, बट शायद अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो पास में इस पर्सन की वजह से यू वर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो नाउ दिस कॉन्फिडेंस इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। ओके, कॉन्फिडेंट आप पहले भी थे, बट वो पर्सन उस चीज़ को ओवरशैडो कर देते थे। ओके, शायद वो पॉजेसिव थे, शायद वो आपको कंट्रोल करते थे, या फिर जो भी आप करते थे उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ, लाइक जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलने की, तो उनका शायद नेचर ऐसा था। एंड नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स एंड दिस इज वॉट इज डिस्टर्बिंग देम। ओके, लेट्स सी what does Capricorn's person feel about them. What does Capricorn's person feel about them? What does Capricorn's person feel about them? Definitely Capricorn, definitely this person is coming towards you, because यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे मैंने बोला कि उन्होंने आने में शायद थोड़ी देर कर दी है। ओके, उन्होंने आने में शायद थोड़ी देर कर दी है, बिकॉज नाउ यू आर सेल्फ सफिशेंट। अब आपको ऐसा लगता है कि आप इससे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हैं। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है दैट यू डिज़र्व बेटर। ओके, यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड बेटर, यू डिज़र्व टू बी लव्ड बेटर। आप एक बेटर इंसान अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, नॉट समवन जो आपके साथ ऐसे करे, आपको धोखा दे, आपके फीलिंग्स के साथ खेले। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव द एम्प्रेस। जैसा मैंने बोला, यू हैव चेंज्ड कम्प्लीटली, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। नर्चरिंग आप पहले भी थे, केयरिंग आप पहले भी थे, बट अब आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से शो कर पा रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद उस चीज़ को मिस भी करते हैं। जैसे आप उनसे प्यार करते थे, जैसे आप उनकी केयर करते थे, वो इस चीज़ को मिस करते हैं। एंड वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेकर आएंगे। ओके, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब दैट इज़ योर कॉल वेदर यू फॉरगिव देम और नॉट, बिकॉज आई थिंक कि अब आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसा पास्ट में था वैसा अब आपका माइंडसेट नहीं है, बट अगैन वो आपकी पर्सनल कॉल है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। बट दिस पर्सन वॉज कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, उन्होंने डेफिनेटली आप पे नज़र रखी हुई थी, एंड उन्होंने आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने ये देखा है। एंड ये चीज़ उनको शायद थोड़ी बहुत पिंच भी करी है, बिकॉज दे लॉस्ट समवन। उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उनसे सच्चा प्यार करता था, जो उनसे दिल से प्यार करता था, जो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। ओके, यू ट्रीटेड देम विद सो मच लव एंड येट दे डिड थिंग्स बिहाइंड योर बैक, एंड उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी भी चीज़ लग रही है कि आपकी उनकी लाइफ से जाने के बाद या आपके रिलेशनशिप एंड होने के बाद उनकी लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन। ओके, उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जैसे आप जब उनकी लाइफ में थे ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव था, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, एंड जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए, उनकी लाइफ चेंज हो गई।
शायद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ भी पिंच कर रही है। ओके एंड येस, कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आएगा विद ऑफर लेकर। मुझे यहाँ मल्टीपल ऑफर्स दिख रहे हैं एक्चुअली, एक पास्ट पर्सन से एंड न्यू पर्सन ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक देयर कैन बी मोर पीपल। सो दैट्स योर कॉल, अब आप किसको ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। ओके जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, वी हैव सम वाटर एनर्जी, Cancer, Scorpio, Pisces, and some earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Capricorn, I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.